Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today's session is here that English vocabulary session, which is guys very important for you. Okay, so guys, why? Because if you want to improve your English, so for that you have to, आपके पास बहुत सारे vocabulary होना चाहिए अगर आप अपना English improve करना चाहते हैं तो. Firstly guys, first thing is here that कि इंग्लिश रिक्वायर्ड वोकाबलरी अगर आपको अच्छा तरीक़ा से इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है, तो फर्स्टली आपके पास बहुत सारे वोकाबलरी होना चाहिए सो दैट यू कैन यूज़ प्रॉपर वोकाबलरीज टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस टू कन्वे योर मैसेज. ओके, अगर आपके पास बहुत सारी वोकाबलरी नहीं रहेंगे तो आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, कैसे अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाएंगे. आपके पास अगर प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं रहेंगे तो आप गलत वोकैबुलरी यूज़ करेंगे और सामने वाले को गलत मैसेज पहुंचाएंगे. तो वोकैबुलरी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, प्रॉपर सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको वोकैबुलरी की नीड्स पड़ेगी. So guys, in this video I will teach you lots of vocabulary. I will give you lots of vocabulary so that you can use proper vocabulary to make the proper sentences to convey your proper and correctly message to the other person. Okay, and other person correctly easily understand your message. Okay, so guys, this session will definitely help you to improve your English. If you want to improve your English, so guys, watch this video till the end without a skip. And the most important things guys, don't forget like, share and subscribe, because whenever I upload new video you can get the notification of my video firstly. Okay, सो इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत सारी वोकैबुलरी दूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी दूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट. आप इस वोकैबुलरी को अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, खाते उठते बैठे हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. आप वोकैबुलरी को बहुत अच्छा वोकैबुलरी दूँगी. आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कितना अच्छा वोकैबुलरी आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए और बहुत ही यूज़फुल रहेगा. आपको कभी भी नीड पड़ सकती है इन वोकैबुलरी की. सो जो भी वोकैबुलरी मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको कभी भी नीड पड़ सकती है इन वोकैबुलरी को. तो आप ध्यान से देखिएगा, वोकैबुलरी को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उसे यूज़ कीजिएगा सो दैट आपको लंबे समय तक वो वोकैबुलरी याद रहे, आप कभी भी भूले नहीं, आप कभी भी यूज कर सकते हैं उन वोकैबुलरी को. सो आप इस वीडियो को ध्यान तक देखिए और अंत तक देखिए. ओके, ध्यान से सुनिए और अंत तक जरूर देखिए. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर लेट गेट इनटू द वीडियो. ओके, as you can see that on your screen, first vocabulary is here that तकलीफ देना. ठीक है, तकलीफ देना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्ट्रेस. ओके गाइस, डिस्ट्रेस. And guys, listen to me very carefully because guys, pronunciation is also important. So listen pronunciation. If you will do correct pronunciation, then you आप गलत मैसेज सामने वाले को प्रोवाइड करेंगे, आपका मैसेज गलत जाएगा सामने वाले पे. तो सही मैसेज प्रोवाइड करने के लिए, सही मैसेज सामने वाले को पहुंचाने के लिए आपको सही प्रोनाउंसिएशन भी करना पड़ेगा. प्रोनाउंसिएशन इज गाइस आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश. ओके, सो इफ़ यू वांट टू improve your English, if you want to learn English, so guys, pronunciation is there also important. Without pronunciation you can't learn English. If you do incorrect pronunciation, then how you can convey your message to the other person correct message. Okay, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि pronunciation is also important guys. ओके, डिस्ट्रेस मीन्स तकलीफ देना का इंग्लिश डिस्ट्रेस होता है. ओके, नेक्स्ट इज दैट विधायक को इंग्लिश में लेजिस्लेटर कहते हैं. विधायक को इंग्लिश में लेजिस्लेटर कहते हैं. लेजिस्लेटर इट मीन्स विधायक. नेक्स्ट इज दैट रक्षा मंत्री को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर. ओके, डिफेंस मिनिस्टर इट मीन्स रक्षा मंत्री. नेक्स्ट इज दैट राज्यपाल in English you can see that governor. Okay, governor it means rajpal. Okay, governor it means rajpal.
नेक्स्ट इज दैट रखना। आप किसी चीज़ को रखना चाहते हैं, रखना बोलना चाहते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कीप बोल सकते हैं। कीप, कीप मीन्स रखना। ओके, नेक्स्ट इज दैट जल्दी। जल्दी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं अर्ली, EARLY, अर्ली। अर्ली मीन्स जल्दी। नेक्स्ट इज दैट धूल। धूल को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डस्ट, DUST, डस्ट। डस्ट मीन्स धूल। नेक्स्ट इज दैट के तरफ। In English, we can say that towards, 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 towards means के तरफ। Next is that धमकाना। धमकाना in English we can say that threaten, threaten it means धमकाना। Next is that प्रवेश करना। प्रवेश करना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं enter, प्रवेश करना it means enter। Next is that विदा करना। विदा करना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं शी ऑफ। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, मोस्टली यूज़ किया जाता है। सी ऑफ, किसी को आप विदा करते हैं, बाय बाय करते हैं, फिर बोलते हैं ना ओके सी ऑफ, तो सी ऑफ मीन्स होता है विदा करना। ओके, नेक्स्ट इज दैट मच्छर। मच्छर को आप इंग्लिश में कह सकते हैं मॉस्कीटो। गाइस देख लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन कितना हार्ड है, मॉस्कीटो। स्पेलिंग है यहाँ पे MOSQUITO। ओके, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मॉस्कीटो। मॉस्कीटो इट मीन्स मच्छर। नेक्स्ट इज दैट खट्टा। खट्टा को आप इंग्लिश में कह सकते हैं शॉर, SOUR, शॉर। शॉर मीन्स खट्टा। नेक्स्ट इज दैट कड़वा। कड़वा को आप इंग्लिश में कह सकते हैं बिटर, BITTER, बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। नेक्स्ट इज दैट कूदना। कूदना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं होप, HOP, होप। होप मीन्स कूदना। नेक्स्ट इज दैट धोखा देना। धोखा देना इंग्लिश यू कैन से दैट डिसीव, DECEIVE, डिसीव मीन्स धोखा देना। नेक्स्ट इज दैट त्याग देना। त्याग देना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिवोट, डिवोट मीन्स त्याग देना। नेक्स्ट इज दैट अलग करना। ओके, अलग करना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्पेंस, डिस्पेंस। डिस्पेंस मीन्स अलग करना। नेक्स्ट इज दैट लायक होना। लायक होना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिजर्व, डिजर्व इट मीन्स लायक होना। नेक्स्ट इज दैट हराना। हराना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिफीट। ओके, डिफीट, DEFEAT, डिफीट। डिफीट मीन्स हराना। नेक्स्ट इज दैट वंचित करना। वंचित करना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिप्राइव। ओके, डिप्राइव, DEPRIVE। ओके गाइस देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका डिप्राइव। अब पहले DEPRIVE, DE अलग बोलेंगे, प्राइव अलग बोलेंगे। डिप्राइव इट मीन्स वंचित करना। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट तकलीफ देना। तकलीफ देना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस इट मीन्स तकलीफ देना। नेक्स्ट इज दैट बांटना। बांटना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ओके, डिस्ट्रीब्यूट इट मीन्स बांटना। डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUT, डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट बदनाम करना। बदनाम करना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिफेम, डिफेम इट मीन्स बदनाम करना। DEFAME, डिफेम हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन, आप उसको बदनाम करना बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट जुनून। वाह, वेरी कॉमन वर्ड। ओके, जुनून। जुनून को आप इंग्लिश में कह सकते हैं ऑब्सेशन। क्या कह सकते हैं, ऑब्सेशन। ओके, OBSESSION, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑब्सेशन हुआ, इट मीन्स जुनून। किसी को कुछ चीज़ करने का जुनून सवार हो जाता है, आप उसको बोल सकते हैं ये ऑब्सेस्ड है। ओके, नेक्स्ट इज दैट सरा हुआ। सरा हुआ को आप इंग्लिश में कह सकते हैं रॉटन, ROTTEN, रॉटन। रॉटन मीन्स सरा हुआ। नेक्स्ट इज दैट आकर्षक। आकर्षक को आप इंग्लिश में कह सकते हैं अट्रैक्टिव। ओके, अट्रैक्टिव इट मीन्स आकर्षक। नेक्स्ट इज दैट वफादार। वफादार को आप इंग्लिश में कह सकते हैं फेथफुल, फेथफुल इट मीन्स वफादार। नेक्स्ट इज दैट आँख मारना। आँख मारना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं विंक, विंक। विंक मीन्स आँख मारना। ओके, नेक्स्ट
जैसे तैसे, जैसे तैसे को आप इंग्लिश में कह सकते हैं somehow. Somehow it means जैसे तैसे. नेक्स्ट इज दैट चाहे जैसे. ओके देखिए, जैसे तैसे को समहाउ बोल सकते हैं और चाहे जैसे, ओके चाहे जैसे को आप एनी हाउ बोल सकते हैं. ओके एनी हाउ इट मीन्स चाहे जैसे. जैसे यूज करते हैं आप जैसे तैसे, तो आप बोल सकते हैं सम हाउ मैंने मैनेज किया. आप जैसे तैसे मैनेज करे तो आप बोल सकते हैं सम हाउ मैंने मैनेज किया. ओके अब बोलेंगे चाहे जैसे. अगर आप किसी को बोलते हैं कि चाहे जैसे हो तो मैनेज करो, तो बोल सकते हैं एनी हो, आपको मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, एनी हो का आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट सभ्य. ओके सभ्य को आप इंग्लिश में कह सकते हैं पोलाइट. पोलाइट इट मीन्स सभ्य. नेक्स्ट इज दैट तेज. तेज को आप इंग्लिश में कह सकते हैं शार्प. शार्प इट मीन्स तेज, हिंदी इसका तेज होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट शायद. शायद को आप इंग्लिश में कह सकते हैं परहैप्स. परहैप्स इट मीन्स शायद. नेक्स्ट इज दैट कब. कब को आप इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रेव. ग्रेव इट मीन्स कब्र. नेक्स्ट इज दैट कब्रिस्तान. कब्र का ग्रेव हुआ तो कब्रिस्तान का होगा ग्रेवयार्ड. ओके कब्रिस्तान का इंग्लिश आप बोल सकते हैं ग्रेवयार्ड. ग्रेवयार्ड में होता है कब्रिस्तान. नेक्स्ट इज दैट ताबूत. ताबूत को आप इंग्लिश में कह सकते हैं कॉफिन. कॉफिन इट मीन्स ताबूत. नेक्स्ट इज दैट शमशान. शमशान को इंग्लिश में कह सकते हैं क्रीमेटोरियम. ठीक है, क्रीमेटोरियम इट मीन्स शमशान. क्रीमेटोरियम का आप इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी में इसको शमशान बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट चिता. चिता को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं पीड़े. PYRA पेड़े मतलब चिता. नेक्स्ट इज दैट श्रद्धांजलि. श्रद्धांजलि को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट TRIBUTE ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट रूह. वाव रूह. रूह का इंग्लिश होता है स्पिरिट. ओके स्पिरिट SPIRIT स्पिरिट. स्पिरिट मीन्स रूह. नेक्स्ट इज दैट आत्मा. देखिए रूह का हुआ स्पिरिट, आत्मा का हुआ सॉल. SOUL सॉल. सॉल मीन्स आत्मा. ओके नेक्स्ट इज दैट उत्पन्न करना. उत्पन्न करना का इंग्लिश होता है जनरेट. GENERATE जनरेट इट मीन्स उत्पन्न करना. नेक्स्ट इज दैट संचालित करना. किसी चीज़ को आप संचालित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ऑपरेट. ओके ऑपरेट करना यानी कि किसी चीज़ का संचालित करना. संचालित करना का इंग्लिश होता है ऑपरेट करना. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट आरंभ करना. आरंभ करना का इंग्लिश होता है इनिशिएट. ओके INITIAT इनिशिएट हुआ है, इसका हिंदी हुआ आरंभ करना. नेक्स्ट इज दैट नियंत्रित करना. नियंत्रित करना का इंग्लिश आप बोल सकते हैं रेगुलेट. इसका इंग्लिश हुआ रेगुलेट. रेगुलेट मीन्स नियंत्रित करना. नेक्स्ट इज दैट तेज करना. तेज करना का इंग्लिश हुआ एक्सीलरेट. एक्सीलरेट जैसे कि हम एक्सीलेटर लेते हैं ना, तो आप तेज करना का बोल सकते हैं एक्सीलरेट. एक्सीलरेट मीन्स तेज करना. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट स्थापित करना. स्थापित करना का इंग्लिश हुआ एस्टैब्लिश. एस्टैब्लिश इट मीन्स स्थापित करना. नेक्स्ट इज दैट पिस्ता. पिस्ता जो आप खाते हैं पिस्ता वो हुआ, उसका इंग्लिश क्या हुआ पिस्ताचियो. पिस्ताचियो इट मीन्स पिस्ता. ठीक है, पिस्ता का इंग्लिश आप पिस्ताचियो बोल सकते हैं. ठीक है, यही होता है. नेक्स्ट इज दैट चुकंदर. चुकंदर फ्रूट है, फ्रूट का ये इंग्लिश हुआ आपको बीट रूट. बीट रूट इट मीन्स चुकंदर. नेक्स्ट इज दैट स्थापित करना. स्थापित करना को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एस्टैब्लिश.
ठीक है। इस्टैब्लिश इट मीन्स इनका हिंदी हुआ स्थापित करना। नेक्स्ट इज दैट बनाए रखना, ठीक है। बनाए रखना का इंग्लिश आप बोल सकते हैं मेंटेन, ठीक है। मेंटेन इट मीन्स बनाए रखना। नेक्स्ट इज दैट मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना का आप इंग्लिश बोल सकते हैं इवैल्यूएट। EVALUAT इवैल्यूएट हुआ। इवैल्यूएट इन हिंदी मूल्यांकन करना, इन इंग्लिश यू कैन सी दैट इवैल्यूएट, ओके। प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिएगा, इवैल्यूएट। नेक्स्ट इज दैट समझना। समझना को इन इंग्लिश यू कैन सी दैट कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मीन्स समझना, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड इट मीन्स समझना। नेक्स्ट इज दैट काजू। काजू को आप इंग्लिश में कह सकते हैं कैस्यू नट, ओके। कैस्यू नट इट मीन्स काजू, CASHEW। क्या हुआ? कैस्यू। NUT नट इट मीन्स काजू। काजू बहुत सारे लोगों का फेवरेट है जो कि बहुत ही महंगा है, तो आप उसको इंग्लिश में काजू नहीं बोलना चाहते हैं तो काजू मत बोलिए और इंग्लिश में बोल दीजिए कैस्यू नट चाहिए मुझे। अगर आप काजू लेने चाहते हैं, बोलते हैं शॉपकीपर को कि मुझे काजू दीजिए, तो आप बोल सकते हैं मुझे कैस्यू नट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट बादाम। बादाम को इंग्लिश में आलमंड कहते हैं। बादाम इन इंग्लिश यू कैन सी दैट आलमंड। आलमंड इन हिंदी बादाम। नेक्स्ट इज दैट किसमिस। Kismis in English you can say that ration. Ration it means kismis. Next is that मखाना। मखाना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं लोटस सीड्स पॉप, ठीक है। LOTUS लोटस सीड्स पॉप। देखिए कितना बड़ा इसका। लोटस सीड्स पॉप का हिंदी होता है मखाना, ठीक है। अगर आप मखाना का कोई बोलता है कि मखाना का इंग्लिश क्या होता है बताओ, तो आप फटाफट से सीख लीजिए, आज से बता दीजिएगा उसको। लोटस सीड्स पॉप होता है मखाना का, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अखरोट। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अखरोट। अखरोट का आप इंग्लिश में कह सकते हैं वॉलनट्स, ओके। वॉलनट्स मीन्स अखरोट होता है। नेक्स्ट इज दैट खजूर। वाह, खजूर सबको पसंद है। खजूर। खजूर का आप इंग्लिश में कह सकते हैं डेट्स। डेट्स। डेट्स मीन्स खजूर। DATES डेट्स। डेट्स मीन्स खजूर, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट छुहारा। छुहारा इन इंग्लिश यू कैन सी दैट डेट्स ड्राइड। डेट्स ड्राइड इट मीन्स छुहारा, ठीक है। DATES dates DRIED dates dried. Date dried it means छुहारा। नेक्स्ट इज दैट मुनक्का। मुनक्का को आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्रूनिस, ठीक है। प्रूनिस मीन्स मुनक्का होता है। नेक्स्ट इज दैट पिस्ता, ठीक है। पिस्ता को आप इंग्लिश में कह सकते हैं पिस्ताचियो, ठीक है। पिस्ताचियो इन इंग्लिश यू कैन से दैट इन हिंदी पिस्ता। नेक्स्ट इज दैट मूंगफली। मूंगफली को आप इंग्लिश में कह सकते हैं पीनट्स। पीनट्स इन हिंदी मूंगफली, इन इंग्लिश यू कैन सी दैट पीनट्स। नेक्स्ट इज दैट सुपारी। सुपारी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं बेटल नट। BETEL बेटल NUT नट, ओके। बेटल नट इट मीन्स सुपारी। नेक्स्ट इज दैट जामुन। जामुन को इंग्लिश यू कैन सी दैट ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी इट मीन्स जामुन। जामुन एक काला फल है तो उसे आप बोल सकते हैं ब्लैकबेरी, ठीक है। तो सारे फ्रूट्स का नाम मैंने आपको देखो बता दिया है, सुपारी, मूंगफली, ब्लैकबेरी। अब ऐसे यूज़ कीजिए गन्ना। चलिए गन्ने का बता रही हूँ मैं आपको इंग्लिश, शुगर कैन। अगर आप नहीं जानते हैं शुगर कैन, शुगर कैन में गन्ना होता है, तो आज से जान जाइए और इसका फटाफट यूज कीजिएगा। आप गन्ना आज से मत बोलिएगा, शुगर कैन ही बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट कद्दू का बीज। कद्दू का बीज इट मीन्स पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स का मतलब होता है कद्दू का बीज। कद्दू का बीज इन इंग्लिश आप बोल सकते हैं पम्पकिन सीड्स। नेक्स्ट इज दैट चुकंदर।
चुकंदर हुआ, ठीक है। चुकंदर का आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बीट रूट। बीट रूट मीन्स चुकंदर। नेक्स्ट इज दैट खरबूजा। खरबूजा को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मस्क मेलन। मस्क मेलन MUSKMELON मस्क मेलन। मस्क मेलन मीन्स होता है खरबूजा, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट जिम्मेदारी देना। जिम्मेदारी देना को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डेलीगेट। DELEGATE डेलीगेट। डेलीगेट मीन्स जिम्मेदारी देना, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट लागू करना। लागू करना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट इन हिंदी लागू करना। नेक्स्ट इज दैट गति बढ़ाना। गति बढ़ाना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सीलरेट, ठीक है। एक्सीलरेट मतलब होता है गति बढ़ाना। नेक्स्ट इज दैट स्थापित करना। स्थापित करना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट मीन्स होता है स्थापित करना, ठीक है। AUTHENTICATE ऑथेंटिकेट इट मीन्स स्थापित करना। नेक्स्ट इज दैट जिम्मेदारी देना। जिम्मेदारी देना को जैसे कि मैंने बताया कि उसे डेलीगेट कह सकते हैं। डेलीगेट इट मीन्स जिम्मेदारी देना। नेक्स्ट इज दैट शामिल करना। शामिल करना को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इनकॉर्पोरेट, ठीक है। इनकॉर्पोरेट इट मीन्स शामिल करना। नेक्स्ट इज दैट सही ठहरना। सही ठहरना को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वैलिडेट। वैलिडेट इट मीन्स सही ठहरना। नेक्स्ट इज दैट साथ काम करना, ठीक है। साथ काम करना का इंग्लिश होता है कोलाबोरेट। कोलाबोरेट में साथ काम करना। COLLABORATE हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन कोलाबोरेट, ठीक है। और आप हिंदी में कह सकते हैं साथ काम करना। नेक्स्ट इज दैट समझना। समझना को आप इंग्लिश में कह सकते हैं कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड इट मीन्स समझना। नेक्स्ट इज दैट गूंजना। गूंजना को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं रिश्नो। गूंजना का इंग्लिश होता है रिश्नोइट, ओके। रिश्नोइट मतलब गूंजना, ओके। नेक्स्ट इज दैट बातचीत। बातचीत को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं निगोशिएट। अगर कोई बातचीत कर रहा है तो अब उसका हिंदी हुआ निगोशिएट इट मीन्स बातचीत। नेक्स्ट इज दैट पूर्वानुमान करना, ठीक है। पूर्वानुमान करना का इंग्लिश होता है एंटिसिपेट, ओके। एंटिसिपेट मीन्स होता है पूर्वानुमान करना, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट हावी होना। हावी होना, अगर आप किसी पे हावी हो जाते हैं तो उसे हावी होना बोलते हैं। हावी होना का हिंदी होता है डोमिनेट। हावी होना इट मीन्स इन इंग्लिश यू कैन से दैट डोमिनेट। डोमिनेट मीन्स हावी होना। नेक्स्ट इज दैट मिलनसार। मिलनसार का इंग्लिश होता है सोशेबल। सोशेबल इट मीन्स मिलनसार। नेक्स्ट इज दैट घमंडी। घमंडी घमंडी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रीटेंटियस, ठीक है। प्रीटेंटियस इट मीन्स घमंडी, प्रीटेंटियस। नेक्स्ट इज दैट व्यक्त करना। व्यक्त करना इंग्लिश में यू कैन सी दैट कन्वे। कन्वे इट मीन्स व्यक्त करना। नेक्स्ट इज दैट रहस्य। इन इंग्लिश यू कैन सी दैट एनजिमा। एनिग्मा, ठीक है। एनिग्मा एनिग्मा मीन्स रहस्य। नेक्स्ट इज दैट त्याग करना। त्याग करना को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अबॉन्डन। अबॉन्डन इट मीन्स त्याग करना, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट रद्द करना। रद्द करना का आप इंग्लिश में बोल सकते हैं रिसाइंड। रिसाइंड मीन्स रद्द करना। नेक्स्ट इज दैट दृष्टिकोण। दृष्टिकोण इन इंग्लिश यू कैन से दैट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स दृष्टिकोण। इन इंग्लिश यू कैन से दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव का हिंदी होता है दृष्टिकोण। नेक्स्ट इज दैट संक्षिप्त।
संक्षिप्त, संक्षिप्त, संक्षिप्त का आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कंसाइज, कंसाइज इन हिंदी संक्षिप्त, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट जिद्दी, जिद्दी का इंग्लिश होता है एडमांड, ADMANT, एडमांड, एडमांड मीन्स जिद्दी। नेक्स्ट इज दैट ईमानदारी, ईमानदारी का आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी मीन्स ईमानदारी। नेक्स्ट इज दैट शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रैंक्विल, ठीक है। ट्रैंक्विल इट मीन्स शांतिपूर्ण। नेक्स्ट इज दैट केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंट्रल मिनिस्टर, ठीक है। देखिए सेंट्रल मिनिस्टर, CENTR, सेंट्रल हुआ, MINSTER मिनिस्टर हुआ, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्टर का हिंदी होता है केंद्रीय मंत्री, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और जो भी वोकैबलरी मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाई हूँ, आई हैव शेयर्ड दिस वोकैबलरी, गाइस दैट वोकैबलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वेरी कॉमन वोकैबलरी हम पढ़ाए हैं इस वीडियो, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश इस वोकैबलरी यूज़ करने से फ्लोलेस हो सकती है, आप फटाफट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आप हमेशा यूज़ कीजिए इस वोकैबलरी को, सो दैट you can improve your English, okay, and if you want to improve your English, so for that guys vocabulary is very important. For learning vocabulary is important, for making sentences vocabulary is important. If you are thinking in your mind that without vocabulary you can speak well, so guys it's your mistaken. You can't speak well, you can't speak correctly if you don't have a correct vocabulary, okay। so अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो पहले पहले आप वोकैबलरी सीखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि गाइस वोकैबलरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। अगर आप इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको बहुत सारी वोकैबलरी गैदर करना होगा, बहुत आपका डिक्शनरी में बहुत वोकैबलरी आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बना के अपने मैसेज को अदर पर्सन तक कन्वे करेंगे, अदर पर्सन तक आप पहुंचाएंगे। उसके लिए वोकैबलरी की बहुत बहुत नीड है। विदाउट वोकैबलरी यू कांट कन्वे योर मैसेज। सो गाइस इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर इंग्लिश आप बोलना चाहते हैं, आपको बहुत मन है कि हम इंग्लिश बोलें, तो आप वोकैबलरी से स्टार्ट कीजिए। पहले बहुत सारे वोकैबलरी गैदर कर लीजिए, आफ्टर दैट आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई हैव शेयर लॉट्स ऑफ वोकैबलरी। सो गाइस vocabulary is very very important for you, if you for learning and for learning English, okay। if your problem is in English language, so guys you can get rid of this problem if you start, okay। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इस प्रॉब्लम से गेट rid आप पा सकते हैं, ओके। सो योर प्रॉब्लम विल डेफिनेटली गाइस, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली गायब हो जाएगा, ओके। योर प्रॉब्लम विल डेफिनेटली वैनिश, your problem will definitely vanish if you will use these vocabulary all the time, ठीक है गाइज। सो इस सेशन को हम यहीं पे अब अंत करते हैं, और बहुत सारे ऐसे वोकैबलरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे सो दैट आप इसी तरह के वोकैबलरी यूज़ कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी वोकैबलरी रहेगी, आप मैं बहुत सारी वोकैबलरी ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं वोकैबलरी पे बहुत सारी वीडियो बनाऊँगी, आपको पढ़ाऊँगी बहुत सारी वोकैबलरी, सो दैट आपके पास बहुत सारी वोकैबलरी हो और आप अपने इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वोकैबलरी, और आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी ट्राई यही रहेगी कि आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थ्रू दिस वोकैबलरी यू कैन स्पीक वेरी वेल, यू कैन यूज ऑल दिस वोकैबलरी in your daily life conversation. And guys I must want to say that use all vocabulary in your daily life conversation so that you can remember it for a long time, ठीक है।
कभी नहीं भूलेंगे अगर आप डेली डेली बेस पे इसका यूज़ करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू सेशन, ओके। न्यू सेशन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मिलेंगे, जो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी इंग्लिश लर्निंग के लिए। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।